आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, मैं श्वेता भारद्वाज आप सभी का वेलकम करती हूं टू द काउंसलर शो में। जैसा कि आज आप सभी देख सकते हैं, हमारे साथ है हमारे एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर संजय बियानी सर। श्वेता, आपका स्वागत है। सर थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कौन सी राह सही है और कौन सी गलत है, मगर फिर भी हम बिल्कुल कंफर्टेबली हम गलत राह को चूज़ करते हैं, जबकि वो हमें पता है कि वो गलत है। ऐसा क्यों सर? हमें सही राह को चूज़ करना चाहिए ना, फिर हम गलत ही राह पे क्यों चले जाते हैं? श्वेता, आपका सवाल बहुत दमदार है और ये सवाल शायद सभी लोगों का है, शायद हर यंग पर्सन का है जिसने अभी अपनी एज में 15, 20, 25 और 30 की उम्र तय कर रहा है। उसका ये सवाल है कि भाई हम क्यों नहीं कर पाते। चाहते हैं सुबह जल्दी उठे, फिर भी जल्दी नहीं उठ पाते। चाहते हैं कि आज से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, पर उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। क्यों होता है ऐसा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम 3 लोग हैं, ऐसा समझिए। आपकी गाड़ी है, आपका ड्राइवर है और आप खुद है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? सपोज आप दिल्ली में हाईवे पे जा रहे हैं, ठीक है, और हमारी गाड़ी भी चल रही है, उसमें ड्राइवर भी बैठा है और आप भी बैठे हुए हैं, और आप एक निश्चित पर्पस से जा रहे हैं, एक निश्चित टारगेट है आपके पास में। बताइए, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास एक निश्चित काम है, आपको दिल्ली जाकर वो काम करना है। आपकी गाड़ी चल रही है, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट उसमें ड्राइवर बैठा है, तीसरा आप ही बैठे हुए हैं। अब बताइए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? सर ड्राइवर इम्पोर्टेंट है। बस यही कमी रहती है, हम ड्राइवर को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। ये ड्राइवर हमारा मन है। जब तक ये आपके कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक ऐਵੇਂ ही चलते रहेंगे, क्योंकि ड्राइवर की मर्जी पर हम चल पड़े। ड्राइवर कभी भी टर्न लेगा, ड्राइवर कहीं भी ले जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है तो आप, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन को ड्राइवर फॉलो कर रहा है। सो एक आप है और एक आपका मन है। आपका मन अभी पावरफुल बना हुआ है। वो मन जब तक पावरफुल रहेगा वो हमको इधर उधर ले जाएगा। हमारी विजडम काम नहीं देगी, क्योंकि हम कमज़ोर हो गए। हमारा ड्राइवर हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गया है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो और हम उस पर कंट्रोल करें। तो फिर हमारे को थोड़ा विचार करना पड़ेगा। हमारे को रोज़ाना कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, रोज़ाना कुछ डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा। रोज़ाना नॉलेज, रोज़ाना अच्छी कंपनी में पढ़ने से आपका विवेक बढ़ेगा और आपकी इंटेलेक्ट बढ़ेगा। वो उस इंटेलेक्ट के कारण आपका जो ड्राइवर है, आपका मन है, वो आपका कहना मानेगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2 जो मुझे समझ आती है, देखिए, कभी कभी आपकी बहुत इच्छा हुई कि आज जो है किसी ने आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र की और आपके मन ने कहा कि इसको ले लो। पर मुझे लगता है उस समय आपको पॉज देना चाहिए, उस समय आपको रोक देना, एक बार के लिए रोकना चाहिए। जैसे ही आप रोक देते हैं अपने आप को एक बार के लिए, थोड़ी देर बाद तो आपका इंटेलेक्ट बढ़ने लगता है और आपका मन उसके कंट्रोल में आने लगता है। पर हम एकदम से इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरा बॉडी, पूरा माइंड हमारा इन्वॉल्व हो जाता है। सो मुझे लगता है कि आप इस बात पे भी श्वेता काम करें कि जब आपको कभी भी इस तरह से मन हो तो उस समय पॉज दीजिए, थोड़ी देर के लिए रोकिए और फिर वापस अपनी बात को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप और पावरफुल हो गए और आप वो काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है इस तरह से आप कर सकते हो। कैसा है आइडिया? सर आइडिया अच्छा है, बट सर कई बार क्या होता है, जब हम खुद बिल्कुल सही राह के ऊपर चलते रहते हैं तो कोई आके हमें इंटरेक्ट कर देता है। जैसे कई बार नेगेटिविटी होती है, जो कि वो जैसे नॉर्मली हम लोग कभी भी कोई प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहते हैं। बट जो भी हमारा पार्टनर या कोई है वो हमें आके कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है, नहीं यार ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है ना, इसका कोई भी है ना गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, जबकि हम उसका बिल्कुल जो पॉजिटिव वे है वो देख रहे हैं, मगर वो हमें आके डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा माइंड स्पॉइल हो जाता है और हम जो भी हमारा वर्क करने वाले होते हैं वो सब कुछ स्पॉइल हो जाता है उसके चलते। तो इसका यही मतलब हुआ कि हम थोड़े से वीक हो गए, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा विवेक, हम थोड़े कमज़ोर हो गए और दूसरा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। एक श्वेता, कभी कभी लगता है हम लोग नाम तो श्वेता निकालते हैं, निशा बहुत कम लोग नाम निकालते हैं, श्वेता नाम ही ज़्यादा होता है। श्वेता यानी हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पर बाई बर्थ ही मुझे लगता है कि हम नेगेटिव है। शायद हमारे को नेगेटिव बात बहुत ज़्यादा अपील करती है। देखिए ना, आपके फ्रेंड ने आपके साथ 10 अच्छा काम किया, आपके पास 10 अच्छे अनुभव है, पर आपको याद वही आता है जो आपका बुरा अनुभव है ना। नेगेटिव एक्सपीरियंस ही ज़्यादा याद आता है आपको और वही आपको नेगेटिव बनाता जाता है।
पर जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारा इंटेलेक्ट बढ़ता है, हमारी आदत बदलती है, हमारे सोचने का तरीका बदलता है, हम ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हमारा विवेक बढ़ता है। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छी कंपनी का होना। श्वेता, अगर आप बदलना चाहते हैं तो हम आपको बोलना चाहते हैं कि आप ये देखना बहुत पावरफुल हो जाएंगे, पर आप अपनी कंपनी पे ध्यान दीजिए, है ना। रोज़ाना कुछ अच्छा बुक पढ़ना, अच्छा लिटरेचर पढ़ना, वो आपको निश्चित रूप से पावरफुल बनाएगा। सर कभी कभी क्या होता है कि हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें ये सब कुछ मिलेगा, या जैसे हम किसी भी कोई भी दूसरे इन्वायरमेंट में जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है उस वक्त कि हाँ ये सब कुछ ये होगा, और वहाँ पे कुछ नेगेटिव अगर हमारे साथ हो जाता है तो हम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है सर? श्वेता देखिए, पहले तो हम एक पॉजिटिविटी की सही डेफिनेशन समझे। पॉजिटिविटी का मतलब कल्पना करना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते रहे हमारे को वैसा मिलना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कुछ लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी गलत इंटरप्रेट किया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हम सोचते रहे ऐसा होगा और फिर वैसा ही हो जाता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। पॉजिटिविटी का मतलब है कि कैसी भी परिस्थिति हो और वहाँ पर हम पॉजिटिव रहे, हर परिस्थिति में हम पॉजिटिव रहे। मन के हिसाब से हो जाए तो भी अच्छा है और मन के हिसाब से ना हो जाए, हम हर नेगेटिविटी में भी हम पॉजिटिविटी देखें। अगर हम करते हैं तब फिर हमें वास्तव में रियल में पॉजिटिविटी होते हैं। हम सोचे और वो ना हुए और हम फिर सैड हो गए तो फिर वो पॉजिटिविटी नहीं है। पॉजिटिविटी का मतलब है कि हर परिस्थिति के अंदर कुछ सकारात्मक, कुछ पॉजिटिव चीज़ सोचना। एक दूसरी बात ये भी है, मुझे लग रहा है कि हमारी ओवर एक्सपेक्टेशन रहती है कई बार, और यंग एज में हो ही जाती है। या तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अंडर एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो हमारे को अपनी एक्सपेक्टेशन अपेक्षा नहीं करके बल्कि हमें आशा रखनी चाहिए। अगर ऐसा कर सके, हम होपफुली होकर हम काम करें और हर परिस्थिति में सहज रहे और उसको एक्सेप्ट करें, तो फिर हमें पता लगेगा हम पॉजिटिव है या नहीं है। मन मुताबिक हो जाए सारा काम तो फिर पूरी दुनिया ही खुश हो जाए। तो श्वेता, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें और हर परिस्थिति में पॉजिटिव सोचने की अपनी हैबिट जो है उसको बनाए रखें। तो सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हो, जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो चीज़ हो भी सकती है और वो चीज़ नहीं भी हो सकती। तो मुझे हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो आप सोच के चल रहे हैं वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मुझे उस चीज़ में बैलेंस बना के रखना। पर जो नहीं हो सकती वो भी अच्छी है। श्वेता, मैं पूछना चाहता हूँ वो अच्छी क्यों है? जो चीज़ नहीं हो रही आपके मन मुताबिक, आपकी अपेक्षा के अकॉर्डिंग जो चीज़ें नहीं हो रही तो भी अच्छा आपके लिए। तो श्वेता, वो क्यों अच्छा है? वो सर आई थिंक इसलिए अच्छा है क्योंकि हो सकता है कि मुझ में कहीं ना कहीं कमी नहीं, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है और गॉड आपको उस परिस्थिति से डील करना सिखा रहा है ना। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मन के हिसाब से नहीं भी हो रहा है तो उसमें भी कुछ लर्निंग है, देन यू विल एंजॉय। तब फिर आप नेगेटिव नहीं बनेंगे, है ना। कि आज आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली पर ये अपॉर्चुनिटी आज नहीं मिल पाई आपको, हो सकता है इसमें ईश्वर की कुछ अच्छी मर्जी हो। जब आपको ये बात आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे तो मुझे लगता है फिर आप पावरफुल हो जाओगे और फिर आप उस परिस्थिति को भी डील करना सीख जाओगे। ठीक है। सो श्वेता, आपने अच्छा सवाल पूछा और मुझे लगता है ये सवाल जो है शायद हम सब लोगों को कहीं ना कहीं इसकी तलाश रहती है, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके हिसाब से सारा काम हो जाए। मन के हिसाब से कभी काम होता भी है और मन के हिसाब से कभी काम नहीं भी होता है। सो मन के हिसाब से काम ना हो तो उसे एक्सेप्ट करे और इसे पॉजिटिव बनना कहते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमने पॉजिटिविटी की जो परफेक्ट डेफिनेशन है उसको समझा है, क्योंकि पॉजिटिव होना सिर्फ पॉजिटिव कल्पनाओं का नाम नहीं है। पॉजिटिव होने का मतलब यथार्थ का मतलब है। यथार्थ में आपकी परीक्षा होती है, कोई भी ज्ञान की परीक्षा मुश्किलों में होती है। तो आप अगर पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव परिस्थिति में भी पॉजिटिव और मुस्करा सकेंगे, और अगर ऐसा कर सकते हैं तभी हम पावरफुल बनेंगे। और दूसरी जो खास बात थी कि मन जो है उसको कंट्रोल में रहना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हमें अपना इंटेलेक्ट और अच्छी कंपनी को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। अगर हम अपनी कंपनी पे ध्यान देंगे, हम रोज़ाना कुछ अच्छा नॉलेज रखेंगे, तभी हमारी हेल्थ अच्छी होगी, रिलेशन अच्छे होंगे, मनी अच्छा होगा, करियर, जॉब, बिजनेस, ये सब इसी चीज़ के अधीन है कि आपके पास है क्या। दौलत सबके पास है, मकान और प्रॉपर्टी सबके पास है, पर इंटेलेक्ट कितने लोगों के पास है। इसीलिए हम जब किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो हम यही लेते हैं कि हमें भगवान सद्बुद्धि दे,
क्योंकि सद्बुद्धि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा सही नॉलेज ही हमारे को हर परिस्थिति में संभाले रखता है। दौलत एक जगह काम आती है, पर इंटेलेक्ट तो सब जगह काम आता है, जिसे ना तो चोर चुरा सकता है ना फिर डाकू चुरा सकते हैं। वो आपका अपना होता है जो आपको हर परिस्थिति से ओवरकम करना सिखाता है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि श्वेता की तरह जो सवाल पूछे गए वो हर बच्चा पूछेगा, हर स्टूडेंट पूछेगा। वो स्टूडेंट बीआरनी कॉलेज का हो ज़रूरी नहीं है, वो बीआरनी ग्रुप ऑफ कॉलेज का हो वो ज़रूरी नहीं है, बीआरनी कोएड कॉलेज का हो ये ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। आप आइए और अपना एक सवाल रखें। हम चाहेंगे कि हमारे यूथ अपनी बुक नॉलेज के साथ साथ जीवन की नॉलेज, जीवन से रिलेटेड सवाल, अपनी लाइफ से रिलेटेड सवाल, अपनी हेल्थ से रिलेटेड सवाल, अपने रिलेशन से रिलेटेड सवाल, अपने करियर से रिलेटेड सवाल इस शो में पूछे, ताकि हम सब लोग जो है अपने इंटेलेक्ट को बढ़ा सके। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस चैनल से हम जुड़े रहेंगे। आप लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाते रहिएगा, ताकि जब भी कुछ नया और अद्भुत आपके पास पहुँचे तो आप उसे देख सके, आपको उसकी सूचना मिल सके। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।